हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ए फ्यूनरल, जिसके लेखक हैं ईवी लुकास, जिनका पूरा नाम है एडवर्ड वेरल लुकास, जिनका जन्म 12 जून 1868 में हुआ था और उनकी डेथ 26 जून 1938 में हुई थी। वे एक एसेस्ट थे, प्ले राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, एक्सेट्रा। और इस टॉपिक का थीम रखा गया है फ्रेंडशिप, रेस्पेक्ट, हेल्पफुल एंड लॉस। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का जो हेडिंग है इसको समझते हैं। ए फ्यूनरल, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा मृत व्यक्ति जिसका शव यात्रा। ओके, तो इस टॉपिक में यह बताया गया है कि जो राइटर हैं उनका दोस्त मर गया है और वह अपने दोस्त के फ्यूनरल पर गए हैं, मतलब उनके शव यात्रा पर गए हुए हैं। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले कुछ इंसिडेंट को जानेंगे, उसके बाद जो राइटर है वो अपने पास्ट को याद करते हैं, अपने दोस्त को याद करते हैं और उनके बारे में जो चीज़ें बताते हैं उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो राइटर है वो उस फ्यूनरल में गए हैं और वहाँ पर जो इंसिडेंट हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, जो उन्हें दिख रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में वो बताते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद राइटर एक बूढ़ी औरत के बारे में डिस्कशन करते हैं, हेल्पलेस बूढ़ी औरत के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे राइटर जो है वो अपने दोस्त को, उनके साथ बिताए गए समय, उनका दोस्त का जो क्वालिटीज़ था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ऐसे में राइटर का एक दोस्त था जो अभी मर चुका है, जिसका नाम नहीं बताया गया है। वो अब मर चुका है, जिस कारण राइटर को काफ़ी एलोन फील हो रहा है, अकेला अकेला सा महसूस हो रहा है। अभी राइटर अपने दोस्त के फ्यूनरल में गए हैं, जहां लिमिटेड लोग उपस्थित हैं, मतलब गिने चुने लोग उपस्थित थे, ज़्यादा लोग वहां पर उपस्थित नहीं थे। और ये सभी लोग किस लिए वहां पर उपस्थित थे? उनके जो दोस्त हैं उनके सम्मान में, सम्मान के लिए ये सारे लोग उपस्थित थे। मतलब ये जो लोग आए हैं वे उनके दोस्त को रेस्पेक्ट किया करते हैं, इसलिए आए हैं उनके फ्यूनरल में। राइटर कहते हैं कि शायद यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे दोस्त के बारे में सोच रहे होंगे या मेरे और मेरे दोस्त की दोस्ती के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर राइटर कहते हैं कि ये जो फ्यूनरल वाला जगह है, इसके सामने एक मैदान है जहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उन्हें खेलता देख मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को खेलते रहने देना चाहिए, मतलब इन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद मेरे दोस्त को भी यही इच्छा थी। उसे ऐसा महसूस होता है राइटर को, उसे भी फुटबॉल पसंद था। मतलब फुटबॉल खेल जो अभी हो रहा है वो एक प्रकार से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के रूप में किया जा रहा है या फिर खेला जा रहा है, ऐसा राइटर बताते हैं। उसके बाद फिर राइटर कहते हैं कि अब ये जो फ्यूनरल वाला इंसिडेंट था उस जगह का वो यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद राइटर अब बूढ़ी औरत वाला में डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि एक बार एक बूढ़ी औरत को बस का जो कंडक्टर होता है वो परेशान कर रहा होता है, गलत बर्ताव कर रहा होता है। तभी जो मेरे दोस्त हैं वह उस बूढ़ी औरत को मदद देते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं और उस औरत को जहाँ जाना होता है वहाँ तक उसे पहुँचा देते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरा जो दोस्त था वो काफ़ी हेल्पफुल था और बहुत ही ज़्यादा लोगों के प्रति संवेदना रखता था। और इसके बाद फिर राइटर आगे बताते हैं अब अपने जो दोस्त है उसका जो पास्ट में उनके साथ किस तरीके से दोस्ती थी, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थे, इन सभी चीज़ों को अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। ओके, तो राइटर कहते हैं कि बहुत वक्त बीत गया पर मेरे दोस्त के कार्यों के बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, ना ही उसको कोई गौर किया। ओके, अब मैं अपने दोस्त के लिए उसे याद करते हुए कुछ बताता हूँ। वो कहते हैं कि इंसान मरने के बाद यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाता है, बस उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो यहाँ पर याद रखा जाता है। अगर अच्छे कार्य करेंगे तो भी लोग याद रखेंगे, बल्कि वह कंटिन्यू हमेशा के लिए चलता रहेगा। लेकिन बुरे कार्य करेंगे तो लोग धीरे धीरे उसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं और उसे गलत तरीके से याद करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त को उसके अच्छे कार्यों की वजह से उससे लंबे समय तक याद किया जाएगा। राइटर कहते हैं कि बस अब मेरे पास मेरे दोस्त की अच्छी यादें हैं, मतलब गुड क्वालिटीज़ हैं, गुड पॉइंट हैं मेरे दोस्त के मेरे पास अब, जो मुझ में जिंदा है। मतलब मुझे सारी चीज़ें याद है, सारी चीज़ें मुझे याद है। अभी वर्तमान में मैं अपने दोस्त की लाश तथा उसका जो
साथ था, जो हम दोनों का साथ था, मतलब हम दोनों ने एक साथ जो समय बिताया, उन दोनों को मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि वो पल मेरे लिए बहुत ही सुनहरा था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर राइटर कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, परंतु इसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं हमारे सच्चे मित्र होते हैं, और सच्चे मित्र होने के नाते वो हमारा जीवन भर साथ देते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस फ्यूनरल में जो लोग आए थे, या फिर जो लोग आए हैं, ये सही मायने में राइटर के दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि वे उनके सम्मान में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। फिर राइटर कहते हैं कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मेरे पास मेरे दोस्त का एक भी बैड क्वालिटीज़ नहीं है, मतलब मेरे दोस्त का एक भी बैड मेमोरीज नहीं है, यादें नहीं है, जिससे मैं अपने दोस्त को कोस सकता हूँ। मतलब मैक्सिमम जो क्वालिटीज़ है, सभी अच्छे क्वालिटीज़ मुझे याद है मेरे दोस्त की, कि वो एक अच्छा आदमी था। फिर वो कहते हैं कि जीवन में जो लोग होते हैं वो मरना ज़्यादा उनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, राइटर बताते हैं। ओके। फिर राइटर कहते हैं कि यहाँ पर फ्यूनरल में जो मैं आया था, मतलब थोड़ा देर पहले जो मैं गया था, उस चीज़ वहाँ जाने से मुझे ज़्यादा दुख नहीं है। जो फ्यूनरल में मैं शामिल हुआ उस चीज़ से मुझे ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त में इतनी सारे गुड क्वालिटीज़ थे कि उन सभी कार्यों को, उनके अच्छे कार्यों को सभी लोग तारीफ कर रहे थे, जिस वजह से मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो दोस्त था वो एक अलग मिजाज का व्यक्ति था, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, और वह दूसरों के लिए अक्सर जीता था। मतलब वो दूसरों की सहायता करता था और दूसरों की सम्मान करता था, रेस्पेक्ट करता था। फिर राइटर कहते हैं कि बहुत से लोगों को मरने के बाद भुला दिया जाता है, लोग उन्हें भूल जाते हैं, परंतु मेरा जो दोस्त था उसे उसके कार्यों के कारण भुलाया नहीं जा सकता है। उसे किसी न किसी रूप में जरूर याद किया जाएगा, चाहे लोग उसे पर्टिकुलर रूप से याद करें या फिर उसके कार्यों के द्वारा उसे याद करें। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसे जरूर से जरूर याद किया जाएगा भविष्य में। अंत में राइटर कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे बहुत नुकसान हुआ कि मेरा जो एक सच्चा मित्र था वो अब इस दुनिया में नहीं है। बस उसकी गुड क्वालिटीज़, अच्छे गुण, अच्छी बातें मुझे याद है, और इतने में ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है।